Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to online English classes. You're learning English with Shakil Danish. Dear students, आज के लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. वो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रेज एंड क्लॉज. दीज आर द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. अब हम फ्रेज से स्टार्ट करते हैं. फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. एक वर्ड को आप कभी भी फ्रेज नहीं कर सकते. फ्रेज के लिए ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा वर्ड्स हों. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर या तो सब्जेक्ट मिस होगा या इसके अंदर वर्ब मिसिंग होगा. कभी कभी सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता फ्रेज के अंदर. तो हमने यहाँ पे लिखा है फ्रेज डजंट हैव वर्ब. इसके अंदर वर्ब नहीं होता. कांट स्टैंड अलोंग, सब्जेक्ट इज़ मिसिंग मोस्टली. यहाँ पे मैंने मोस्टली का वर्ड लिखा है. मोस्टली का मतलब अक्सर सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग होता है. जब सब्जेक्ट ना हो और वर्ब ना हो तो फिर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, कंप्लीट थॉट नहीं देता. इसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे. इन द पार्क, हाउ टू डू इट, अ स्माइलिंग वुमन. अब यहाँ पे देखिए इन द पार्क, समथिंग इज़ कमिंग टू योर माइंड. कुछ ना कुछ आपके जहन में आ रहा है इन द पार्क, लेकिन कोई कंप्लीट मीनिंग आपके जहन में नहीं आ रहा. इसमें अगर आप देखें इन द पार्क, 3 वर्ड्स मिलके ये फ्रेज बन रहा है. इसमें देखिए हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट, कुछ ना कुछ तो आपके जहन में आ रहा है कि क्या कैसे करना है, हाउ टू डू इट, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है. राइट, देयर इज नो सब्जेक्ट. वर्ब तो है, डू यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है. थर्ड देखिए अ स्माइलिंग वुमन. हियर इज अ नाउन, वुमन इज अ नाउन. यहाँ पे स्माइलिंग नाउन को क्वालिफाई कर रहे तो एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कह सकते हैं इसको. अब बेटे ये जो फ्रेज है इसके अंदर 2 खुसूसियात होती है. या तो वर्ब मिसिंग होता है या सब्जेक्ट मिसिंग होता है या दोनों मिसिंग होता है. अगर आप देखिए इन द पार्क, इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है. अब हम इनको सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्लॉज को डिस्कस करेंगे. क्लॉज को डिस्कस करने के बाद फिर हम इनको क्लॉज बनाएंगे, इन फ्रेजेस को. इसके अंदर हम वर्ब और सब्जेक्ट के एडिशन करके हम इनको क्लॉज बनाएंगे. अब बेटे आप यहाँ पे देखें क्लॉज क्या होता है. क्लॉज एक स्मॉल सेंटेंस होता है, एक छोटा सा जुमला होता है जिसमें वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है. क्लॉज के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर सब्जेक्ट हो और दूसरी चीज़ उसके अंदर वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. जब सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो तो वो कंप्लीट सेंटेंस होता है. और क्लॉज कभी कभी कंप्लीट मीनिंग देता है और कभी कभी वो डिपेंडेंट होता है दूसरे क्लॉज के ऊपर अपनी मीनिंग देने के लिए. उसको भी हम डिस्कस करेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी. अब यहाँ पर सब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट. फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट इज मिसिंग, हियर सब्जेक्ट इज प्रेजेंट, वर्ब इज प्रेजेंट एंड इट्स अ सेंटेंस. जब सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो तो बेटे ये क्या होता है, सेंटेंस होता है. सब्जेक्ट प्रेजेंट, वर्ब प्रेजेंट, सो इट्स अ सेंटेंस. और ये कंप्लीट थॉट देता है क्लॉज. अब देखें एग्जांपल्स. हैदर लव्स, यहाँ पे बेटे हैदर क्या है, सब्जेक्ट है. हैदर इज नाउन एंड लव इज वर्ब. सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, दैट्स व्हाई इट्स क्लॉज. और जो क्लॉज है उसके एंड पे आप फुल स्टॉप डालते हैं क्योंकि ये सेंटेंस है, और फ्रेज के एंड पे आपने कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया. इसी तरह हीरा इज़ इंटेलिजेंट. अब यहाँ पे हीरा सब्जेक्ट है और आगे आपके पास क्या है, प्रीडिकेट है. अच्छा, मैं इसको ज़रा और क्लियर करके बताऊँ तो क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट के साथ प्रीडिकेट का होना ज़रूरी होता है. प्रीडिकेट का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट को छोड़ के जुमले के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो तमाम क्या होते हैं, प्रीडिकेट होते हैं. सब्जेक्ट के अलावा जुमले के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ख्वाह वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वो तमाम क्या होते हैं, प्रीडिकेट होते हैं. तो क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रीडिकेट भी होता है. और यहाँ पे अगर आप देखें फ्रेज के अंदर तो प्रीडिकेट होता ही नहीं है. राइट. अब बेटे यहाँ पे देखें हैदर लव्स, लव्स इज वर्ब एज वेल एज प्रीडिकेट. सब्जेक्ट प्रीडिकेट में नहीं आता, बाकी जुमले के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो सब किस में आता है, प्रीडिकेट में आता है. अब हीरा इज़ इंटेलिजेंट, ये इज़ इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है, इज़ अ वर्ब. यहाँ पे इज़ हमारे पास वर्ब है. मैंने आपको कहा था क्लॉज के अंदर वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. वी स्पीक इंग्लिश. अब बेटे यहाँ पे स्पीक वर्ब है और इंग्लिश, स्पीक और इंग्लिश दोनों मिलके क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रीडिकेट बन रहा है. वी इज़ द सब्जेक्ट and speak English is the predicate. We is the subject and speak English is the predicate. अब हम
इनको देखते हैं। ये जो फ्रेज है बेटे, जो फ्रेज है, इनको हम क्लॉज भी बना सकते हैं। कैसे क्लॉज बनाएंगे आप? इसको आप यूं क्लॉज बनाएंगे, आप यहाँ पे आई सॉ अ बॉय इन द पार्क। अब आप देखें, आई सॉ अ बॉय इन द पार्क। अब ये इन द पार्क है, ये फ्रेज है। क्या है बेटे? ये फ्रेज है, और यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, सॉ क्या है? वर्ब है। तो जब इस जुमले के अंदर आई भी आया, सब्जेक्ट भी आया और वर्ब भी आया, तो ये अब ये फ्रेज नहीं है, अब ये पूरा क्लॉज है। और उस क्लॉज के अंदर फ्रेज होता है, ये जुमले का एक पार्ट होता है, जुमले का क्या होता है? एक फ्रेगमेंट होता है, जबकि क्लॉज खुद ही एक जुमला होता है, एक छोटा सा जुमला होता है। अब इसको हम देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एना knows how to do it। अब यहाँ पे क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। एना knows how to do it। अब बेटे आप देखें, यहाँ पे एना इज सब्जेक्ट, knows इज अ वर्ब। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये आगे आपके पास ये फ्रेज भी है। फ्रेज, सब्जेक्ट और वर्ब जब यहाँ पे आए तो ये क्या बन गया? फ्रेज नहीं रहा, एक क्लॉज रहा, और ये एक जुमला बन गया। और जुमले के अंदर ये जो फ्रेज है, ये उसका एक पार्ट बन गया। राइट, ये जो रेड कलर के अंदर है, ये फ्रेज है, बट इट्स नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसी तरह आप यहाँ पे लिखते हैं, आई सॉ अ स्माइलिंग वुमन। आप देखें, आई क्या है? सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है। नाउ ये क्या बन गया? ये पूरा एक जुमला बन गया, आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अब बेटे क्लॉज के अंदर हम देखते हैं, तो क्लॉज, दो तरह के क्लॉजेस हमारे पास होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये जो मैंने लिखे हैं ये तमाम इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक क्लॉज की टाइप होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज इंडिपेंडेंट कब, सॉरी, ये जो मैंने लिखे हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अभी जो मैं आपको समझाऊंगा वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज डिपेंडेंट कब बनता है? डिपेंडेंट तब बनता है जब उसके साथ एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आके अटैच हो जाता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे बहुत सारे, व्हेन है, व्हाइल है, आफ्टर है, या इस तरह के जो क्लॉज, इस तरह के जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, जब किसी क्लॉज के साथ आके अटैच हो जाते हैं तो वो क्या बनते हैं बेटे? हमारे पास वो बनते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपनी मीनिंग कंप्लीट देने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जुमला लिखता हूँ, इफ़ यू वॉक स्मार्टली you will get first position। you will get फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट प्राइज। अब आप बेटे यहाँ पे देखें, यू विल गेट फर्स्ट पोजीशन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्लॉज है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो इफ़ यू वॉक स्मार्टली, ये जो इफ़ जिस क्लॉज के साथ आया है, ये पूरा क्लॉज क्या है बेटे आपके पास? ये पूरा क्लॉज आपके पास है डिपेंडेंट क्लॉज। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये दूसरे क्लॉज के ऊपर मुनहसिर होता है, डिपेंडेंट होता है अपनी मीनिंग कंप्लीट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉक स्मार्टली, अगर आप स्मार्टली काम करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, तो क्या होगा? यू विल गेट फर्स्ट पोजीशन, आपको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। अगर आप उसको ऊपर वाले क्लॉज को छोड़े, नीचे देखें, यू विल गेट फर्स्ट पोजीशन, आपको पहली प्राइज मिलेगी, तो यहाँ पे फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहता। ऊपर वाले में आप देखें किसने इसको डिपेंडेंट बनाया? ऊपर वाले क्लॉज को इफ़ ने बेटे डिपेंडेंट बनाया है। जब भी कोई सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज आके इनके साथ अटैच हो जाता है तो उसको क्या बनाते हैं? उसको इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बना देते हैं। राइट, तो इसके ऊपर बहुत सारी एग्जांपल्स को आपने स्टडी करना है, आपने खुद स्टडी करना है। मेरा काम था आपको ये बता देना। आज फ्रेज और क्लॉज को हमने डिस्कस किया। फ्रेज में हमने बताया, फ्रेज जुमले के एक पार्ट होता है, फ्रेगमेंट ऑफ सेंटेंस होता है, जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है या वर्ब मिसिंग होता है, और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। क्लॉज एक मुकम्मल सेंटेंस होता है। और क्लॉज के भी दो टाइप्स हमने डिस्कस किए, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसके साथ कोई सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आके अटैच हो जाता है, तो उस क्लॉज को क्या बनाते हैं? डिपेंडेंट बनाते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज़रूर एक
इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगा जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा होगा। क्लॉज के अंदर हमने बताया कि सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के अलावा जुमले का जो पार्ट होता है वो प्रीडिकेट उसको कहते हैं, और फ्रेज के अंदर कोई प्रीडिकेट नहीं होता। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।